कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोरोना की महामारी जब चल रही थी उस दौरान इलाकों में जाकर ऐलान किया और वहां से लोगों को उठाकर दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। सर, इस तरह का आरोप जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में लगाया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने बंगाल चुनाव प्रचार में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा की, पूरे देश ने देखा कि जब देश के अंदर कोरोना की महामारी में मौतें हो रही थी, लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस वक्त दवाएं लोगों को नसीब नहीं हो रही थी, शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी लाशों को, नदी के घाट पे लाशें सड़ रही थी, उस समय देश के निर्मम और मैं तो ये कहूंगा कि संवेदनहीन प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और पूरे देश ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाया। ऑक्सीजन की उपलब्धता हो या फिर बेड की उपलब्धता हो या आईसीयू की उपलब्धता हो, सारे कामों में दिल्ली कोरोना के मैनेजमेंट में पूरी दुनिया में जिसकी सराहना हुई, आज खुद के प्रधानमंत्री देश के वो दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का संघीय ढांचे में यकीन नहीं है। हम लोग सदन में कुछ बोलते हैं किसी राज्य के खिलाफ तो सभापति महोदय कहते हैं कि नहीं, आप सदन के अंदर दूसरे राज्यों के विषय में नहीं बोल सकते और खुलेआम कल देश के प्रधानमंत्री इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं संसद के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और गंभीर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कह दिया है कि मानवता द्रोही जो हैं दिल्ली की। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनको मैं क्या कहूँ, वो उनकी जो भाषा है वो चौराहे छाप नेता की भाषा है। आप बताइए, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कह रहे हैं सुनो केजरीवाल, ये कौन सी भाषा है? एक बार एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसकी भाषा संयमित नहीं है, जो दिन रात गुंडागर्दी की भाषा बोलता है, जो कहता है चुनाव में गर्मी उतार देंगे। ये कोई दुर्भाग्य है, ऐसा आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और योगी क्या बोल सकते हैं? उनके पास कुछ बोलने के लिए है? आम आदमी पार्टी की ओर से ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो चला रहे थे हम लोग, योगी ने थाने में फोन करके उसको गिरफ्तार करवा दिया। जो व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो, जो व्यक्ति मौतों पर हॉस्पिटल्स के ऊपर बैन लगा रखा था कि अगर किसी हॉस्पिटल ने बयान दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी है तो उस पर धारा लगा के उसको जेल में डलवा देता था। सर, आज योगी बोलेंगे? प्रयागराज के घाटों पे लाशें हम लोगों ने नहीं देखी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे? हमने नहीं देखा लखनऊ प्रदेश की राजधानी में लाशों को छिपाने के लिए टेन सेट लगा रहे थे? कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा। लोकायुक्त में मैंने शिकायत की, इसकी जांच चल रही है। योगी बोलेंगे जिन्होंने शमशान में दलाली खाई, कोरोना में घोटाला किया? तो इसलिए दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो निर्ममता के साथ लोगों को कुचलने में यकीन रखता है, जिसकी भाषा चौराहे छाप नेता की भाषा है। मैं इतना ही कह सकता हूं। आपको लगता है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने लोगों को बॉर्डर पर छोड़ा, हमने बसें मुहैया कराई, खाना पानी मुहैया कराया। बसें कहां मुहैया कराई? और किसको दिल्ली सरकार ने छोड़ा? कब छोड़ा? ये जो इनकी झूठ बोलो दिन रात झूठ बोलो वाली पार्टी है, इनका तो नाम ही मैंने भारतीय झूठा पार्टी रखा है। दिन रात इनको झूठ बोलना है। दिल्ली सरकार ने, और हम लोग खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं खुद यूपी बिहार के लिए बसें, जो लोग घर जाना चाहते थे उस मुश्किल वक्त में, उनको भिजवाने का इंतजाम किया। दिल्ली की सरकार लोगों से अपील करती रही। केजरीवाल जी ने आधिकारिक रूप से एक नहीं कई बार अपील किया है कि कृपया करके आप इस महामारी और संकट के दौर में दिल्ली छोड़ के ना जाएं। तो इसलिए ऐसी बेबुनियाद बातों का कोई असर नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, घर समाचार, दिल्ली।